लेट्स स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। हम हैं पेज नंबर 67 में और हमारा टॉपिक है 6.21 में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग हम जानेंगे। तो those individuals who are ready to work as current wage rate and possess qualifications too but do not get any job are said to be fully unemployed और openly unemployed। अब इंसान जो होता है those individuals यानी हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम करने के लिए उसे जो भी पैसे मिले वो उस पर काम करना चाहता है, और दूसरी बात उसकी क्वालिफिकेशंस भी हो यानी वो पढ़ा लिखा भी होता है, बट डू नॉट गेट एनी जॉब, लेकिन फिर भी उसे अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं मिलता है, तो वो पूरी तरह से बेरोज़गार माना जाता है, या फिर उसे दूसरा तरीके से हम ओपनली एम्प्लॉयड मानते हैं। Commonly, the country in which labor supply increases fast and the process of urbanization is also fast over there, high rate of full unemployment can be seen. This type of unemployment is seen more in cities than in villages. Open unemployed people are those who migrate from the villages to cities in search of job. People suffering from open unemployment are educated or less trained and skilled पर्सन्स। अब कॉमनली द कंट्री यानी कि ज़्यादातर देखा जाएगा अपने देश में तो क्या होता है, लेबर सप्लाई यानी जो कारीगर होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है, कड़िया की जो सप्लाई होती है, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी गाँव में अगर वो रहते हैं तो उनकी जितनी काम की सुविधाएं होती हैं उस हिसाब से उनकी सप्लाई होती है कड़ियाओं की। हाई रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन, उस टाइम पे उनका पर डे का जो वेज होता है उसे ज़्यादा भाव बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीन मोर इन सिटीज़ देन इन विलेजेस। अब इस तरह की जो समस्याएं हैं वो शहरों में ज़्यादा देखी जाती हैं, गाँव में कम, क्योंकि गाँव में लोग कम पैसे पर भी काम कर लेते हैं, लेकिन शहरों में उनको काम करना है तो उनको उसका पैसा भी ज़्यादा चाहिए रहता है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हू माइग्रेट, और इसीलिए ओपन अनएम्प्लॉयड लोग वो रह जाते हैं जो एक जगह से, एक गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं काम के लिए, या काम की खोज में शहरों में आकर रह जाते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयड आर एजुकेटेड और लेस ट्रेंड। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी है उसकी समस्या ये होती है कि वो आर एजुकेटेड और लेस ट्रेंड यानी कि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन लेस ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनको काम करने का तजुर्बा नहीं होता है स्किल्ड पर्सन्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए, people with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spend. Hence, they become a burden and reason for low productivity. Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years. अब यहाँ पर देखिए, पीपल विथ ओपन अब ज़्यादातर लोगों को हम देखेंगे तो वो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का शिकार तब बनते हैं जब उनके काम करने की क्षमता तो होती है लेकिन वो काम करना नहीं चाहते हैं। उनको काम करना है अगर तो उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होती है। इस तरह की जो ज़्यादा परेशानियाँ देखी जाती हैं वो हैंस दे बिकम ए बर्डन, और इसी तरह इस तरह के जो लोग होते हैं एक तरह से लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उनको काम कम करना है और पैसा ज़्यादा चाहिए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन, और इस तरह की जो समस्या है, इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो 15 से लेकर 25 साल तक के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्टिल देयर आर 3 मेथड्स। अब इस तरह की समस्या बहुत ही गंभीर मानी जाती है जिसके लिए 3 अलग अलग मेथड्स हैं। तो वो 3 अलग अलग मेथड्स क्या हैं, अब हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वाला है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, सेकेंड है थ्रू सैम्पल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, और तीसरा है थ्रू सेंसस। अब देखें, पहला है थ्रू रजिस्ट्रेशन यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी बेरोज़गारी है उनके यहाँ तो वो काम के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दूसरा है थ्रू सैम्पल सर्वे, यानी वो जिस एरिया में रहते हैं उनको क्या काम आता है उस तरह का सर्वे में वो लिखवा देते हैं कि ये कड़िया के लिए, सप्लाई के लिए कहाँ ज़रूरत है, कितने में ज़रूरत है। और तीसरा है थ्रू सेंसस, यानी कि
समाचार पत्रों द्वारा या गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी जो सरकार दे इस तरह से उनके नाम की नोंद करवाते हैं। अब आ जाते हैं 6.22 में अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग व्हेन लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुल्ली इन सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी द अंडर एम्प्लॉयड। अब जब लेबरर्स होते हैं यानी रोज़गार करने वाले जो होते हैं यानी कारीगर जो होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है यानी उनकी क्षमताएं वो अगर पूरी तरह से सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट तो वो क्या करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत काम करते हैं और इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभार अपने घर को चलाने के लिए इच्छा विरुद्ध भी काम कर लेते हैं। कैपेबल जॉब इज सेड टू बी और इस तरह ज़्यादातर वो ढूंढते हैं कि उनके लायक का काम मिले, लेकिन कभी कभार उनके लायक का काम ना मिल पाने के कारण भी वो अंडर एम्प्लॉयड इसलिए उनको अंडर एम्प्लॉयड माना जाता है। When a laborer is willing and ready to work for certain years or days but gets job for less than those hours or days, then he is said to be underemployed। अब ऐसा माना जाता है कि जो इंसान काम करना चाहता है वो ज़्यादा समय के लिए काम करना चाहता है लेकिन उसे काम जो मिल रहा है वो थोड़े ही समय के लिए यानी टेम्परेरी मिल रहा है, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, तो वो भी उस तरह के रोजगारी को भी अंडर एम्प्लॉयड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ लेबरर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जो कड़िया होते हैं बाकी जगह पे जहाँ पे सरकारी दफ्तर जो होते हैं वहाँ पे 8 घंटे के काम होते हैं, लेकिन इन लेबरर को जहाँ पे रखा जाता है तो लेबर्स क्या होते हैं बाकी जगह 8 घंटे के अलावा इनको तो बस 5 घंटे का ही काम मिलता है, तो इनके 3 घंटे वाला जो काम है उतने का नुकसान हो जाता है। एंड देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड और इस तरह के लोगों को भी अंडर एम्प्लॉयड माना जाता है। According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is a type of underemployment। और इसी तरह से ग्रामीण इलाके जो होते हैं गांव के, भारत के ग्रामीण इलाके में एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ, वहाँ पर खेती करने वाले जो लोग होते हैं उनमें रोजगारी की समस्या या परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। Because the laborer in agricultural sector gets work only during sowing and harvesting season and is employed rest of the time। अब क्योंकि वहाँ पर खेती के अनुसार जो खेती करने वाले सिर्फ लोग होते हैं उनका तो हार्वेस्टिंग या सोइंग सीजन जब खेतों में बीज डालने का या फिर जब खेत काटने की बारी होती है तभी ही उनका काम होता है और बाकी के टाइम पे वो खाली बैठे रहते हैं, तो इसलिए भी वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, यानी इसलिए वो उतने बाकी के समय तक वो बेरोज़गार माने जाते हैं। Indian agriculture is based on the monsoon and due to limited irrigational facilities, agricultural sector faces seasonal nature of unemployment। अब अपने भारत में क्या होता है सीजनल एग्रीकल्चर होता है, यानी मानसून सीजन जब बारिश के दिन होते हैं तभी ही खेती या फसलें अच्छी तरह से हो पाती हैं, या फिर 2-4 महीने और आगे जाके इरिगेशनल मेथड, अगर हम इरिगेशनल पानी जो है पाइप थ्रू अगर खेतों में पहुंचाते हैं तो वो भी जो सुविधाएं हैं वो भी कुछ टाइम तक ही चलती हैं, यानी निर्धारित समय तक ही चलती हैं, पूरे साल तक उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरह से सीजनल, इसको हम कहते हैं सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसम के अनुसार इंसान जब खाली बैठा रहे। अब सिमिलरली मेनी इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, दे एक्सेप्ट ए डिग्रेडेड जॉब बट that is also called underemployment। Example, a person with the degree of computer engineer works in a garage। अब जैसे देख लीजिए दूसरा भी एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, हमारे पास अच्छी डिग्रीज़ हैं
लेकिन कई बार हम भी शिकार बन सकते हैं कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार कैसे बनते हैं। जैसे हमने पढ़ाई करी होगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और हम काम करेंगे किसी गैरेज में, तो वो भी एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा। यानी शिक्षा ज़्यादा के लिए हो और काम कम के लिए कर रहा है, तो उससे उसका जो ओहदा है वो बढ़ नहीं पाता है और वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार माना जाता है।